पत्रकार सुधीर चौधरी डीडी न्यूज में करेंगे डिकोड। डीडी न्यूज के साथ पत्रकार सुधीर चौधरी की नई शुरुआत। सीज फायर पर पाकिस्तान को सुधीर चौधरी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जाने माने पत्रकार सुधीर चौधरी अब डीडी न्यूज के साथ अपनी एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है क्योंकि पिछले कई दिनों से वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी को लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे कि अब आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद आखिर सुधीर चौधरी का अगला कदम क्या होगा और क्या वो किसी न्यूज चैनल में आएंगे या फिर वो अपना खुद का नया न्यूज चैनल लॉन्च करेंगे। इस तरीके की तमाम जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही थी, लेकिन अब बकायदा इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि सुधीर चौधरी जो हैं डीडी न्यूज में एक नया शो लेकर के आ रहे हैं और इस नए शो का नाम है डिकोड, जिसका प्रोमो भी लॉन्च कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस प्रोमो को लॉन्च करते हुए डीडी न्यूज ने कैप्शन में लिखा, खबरों की विश्वसनीयता और विश्लेषण चाहिए, जल्द डीडी न्यूज सुधीर चौधरी के साथ डिकोड देखिए। वहीं इसी प्रोमो को शेयर करते हुए पत्रकार सुधीर चौधरी ने भी कहा, द वेट इज ओवर, एक नई शुरुआत। आपको बता दें जिस तरीके से सुधीर चौधरी को लेकर के तमाम तरीके की बातें कही जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि कई सारे पत्रकार हैं जिन्होंने अब न्यूज चैनल छोड़ दिया है और वो अपना नया यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि क्या सुधीर चौधरी भी अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे या फिर एक बार फिर से मीडिया चैनल्स में इस तरीके से वापसी करेंगे। क्योंकि आपको याद दिला दें कि जी न्यूज में भी बकायदा सुधीर चौधरी की ओर से एक नया शो लेकर के आया गया था, डीएनए शो। ये बकायदा खबरों को डिटेल में बताने का एक तरीका था। इसके बाद सुधीर चौधरी ने जी न्यूज छोड़ करके आज तक में आ जाते हैं। आज तक में उन्होंने बकायदा ब्लैक एंड व्हाइट नाम से एक शो चलाया और इसमें भी वो खबरों की सटीकता पूरे विश्लेषण के साथ बताते थे, जिससे कि लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और आज तक की टीआरपी भी काफी ज्यादा हाई हो गई थी। फिर उसके बाद अचानक से मार्च में खबर सामने आती है कि अब सुधीर चौधरी जो है वो आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट शो में नहीं आएंगे, बल्कि उन्होंने साफ तौर से आज तक चैनल ही छोड़ दिया। उसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि अब सुधीर चौधरी का अगला कदम क्या होगा। क्या सुधीर चौधरी नया यूट्यूब चैनल बनाएंगे? जिस तरीके से तमाम जो पत्रकार रहे हैं उन्होंने बनाया है, आपने कई सारे नाम देखे होंगे, फिर चाहे वो रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, शुभांकर मिश्रा हो, ये कई ऐसे जाने माने पत्रकार हैं जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। लेकिन सुधीर चौधरी थोड़ा हटके काम कर रहे हैं। वो एक बार फिर से मीडिया चैनल्स में आ रहे हैं और इस बार उन्होंने डीडी न्यूज को चुना है और डीडी न्यूज में वो अपना नया शो डिकोड लेकर के आ रहे हैं और ये भी खबरों का सटीक विश्लेषण करने वाला शो माना जा रहा है। इससे पहले सुधीर चौधरी ने सीज फायर को लेकर के अपनी राय रखी थी। जिस तरीके से पाकिस्तान सीज फायर को लेकर के एक झूठा जश्न अपने देश में मना रहा है, इसी को लेकर के सुधीर चौधरी ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि पाकिस्तानी सेना से एक सवाल है, अगर पाकिस्तान अपनी जीत का जश्न मना रहा है तो उसके डीजीएमओ ने अपने भारतीय समकक्ष डीजीएमओ से युद्ध विराम का अनुरोध क्यों किया? छाती पीटने के पीछे इस्लामाबाद ने अपने एयरबेस पर भारी नुकसान झेलने के बाद चुपचाप युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। जीत के बाद आमतौर पर सफेद झंडा नहीं लहराए जाते। इसके अलावा सुधीर चौधरी ने सीज फायर को लेकर के लक्ष्य मूवी का एक वीडियो भी पोस्ट किया था और ये कहा था कि कैसे पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि भारतीय सेना को लेकर के एक छोटी सी एडवाइस है और उन्होंने साथ में लक्ष्य मूवी का वो पोस्ट शेयर किया था जिसमें बकायदा ओमपुरी का डायलॉग था, जो कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो मुड़ के जरूर वार करेगा। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आ रही है कि सुधीर चौधरी की एक फर्म है एक्सपर्ट प्रोडक्शन, उसने प्रसार भारती के साथ अपने पहले ही कंटेंट प्रोडक्शन एग्रीमेंट कर लिया है, जिसके तहत उसे डीडी न्यूज के लिए सालाना 260 एपिसोड बनाने हैं। 15 करोड़ रुपए का ये सौदा उनके करियर का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जा रहा है, जो स्क्रीन पर उनकी वापसी को औपचारिक बनाता है। अब ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान हो, इसको लेकर के क्या कुछ डिफेंस एक्सपर्ट संजय कुलकर्णी का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। देखिएगा, हमारी लड़ाई जो है वो आतंक के बरखिलाफ है। हमने पाकिस्तान के बरखिलाफ
लड़ाई नहीं छेड़ी है, हमने आतंक के बरखिलाफ छोड़ी है। तो उसके मद्देनज़र प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर गोली चलाता है तो हम यहाँ से उसका जवाब गोला से देंगे। मकसद कि ईद का जवाब पत्थर से मिलेगा, क्योंकि लड़ाई आतंक के बरखिलाफ है। पाकिस्तान के बरखिलाफ तो हमने लड़ाई छेड़ी ही नहीं है। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा है, जहाँ तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का सवाल है, वो तो हमारा अभिन्न अंग है। कब लेना है? माफ करना, इंटरव्यू के दिन ही